जस करनी वस फल नहीं पाता, नरक जात काहे पछताता। नमस्कार मित्रों, एएनपी न्यूज में सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत है। मैं हूं पांडे। यह बात इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से चकी नौरंगा और जोनिया का हाल हुआ, आज लोग दोष दे रहे हैं कि बालू कटाया गया तो गंगा जी आती है तो आपदा का कोई उपाय नहीं हो सकता है। ये करने से नहीं होगा, क्योंकि अगर हम गलत काम करेंगे तो उसका परिणाम गलत ही होगा। सभी लोग कहते हैं कि संविधान के दायरे में रहकर इस काम किया जाता है, तो क्या भ्रष्टाचार संविधान में दायरे में रहकर किया जाता है? संविधान को पालन करवाना और करना सरकार का दायित्व है। तो सरकार कहाँ चुप थी जब बालू माफिया द्वारा खनन किया जा रहा था बालू का? तो वहां पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तो जितने भी भ्रष्टाचारी है आज वो घूम क्यों रहे हैं, अब तक जेल में क्यों नहीं है? क्या इसको बुझा जाए? कहा गया है कि प्रजातंत्र जनता का शासन है। आप लोग कहे कि प्रजा, हाँ संबंध है, क्योंकि प्रजातंत्र में जनता को बहुत सारी सुविधाएं दी गई है, पहले राजतंत्र में नहीं था, जिसको बताते हैं। जिस तरह कोई क्रिकेटर अगर 99 रन भी मारता है तो उसको शतक ही कहलाता है, 1 रन से चूक जाता है तो शतक नहीं कहलाता है। वही हाल अगर प्रजातंत्र में कुछ भी कमियां होगी तो प्रजातंत्र का दो ही पहलू है, एक जनता का शासन है और एक मूर्खों का शासन है। तो हम क्या कह दें कि यह प्रजातंत्र लोकतंत्र का जरिया बन गया है। अगर एक उपाय किया गया होता तो आज नौरंगा और जोइनिया का हाल ये नहीं होता। वही हाल नहीं, बहुत सा ऐसा देश जहां पर सख्त उपाय किया गया, जहां पर बाढ़ से राहत का उपाय किया गया, लेकिन हमारे यहाँ क्या किया जाता है? हमारे यहाँ तो लोग फ्री के चक्कर में पड़ जाते हैं, 7,000 के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन परमानेंट उपाय नहीं करते हैं। बाढ़ से कितना नुकसान होता है जाकर किसानों से पूछिए, बाढ़ से कितना नुकसान हुआ जोनिया गांव से पूछिए। अगर ये उपाय नहीं किया गया तो आज जोनिया का हाल हुआ, कल नौरंगा का हाल हुआ, मुंडिया का टोला का हाल हुआ, केवटिया, बहुत सा ऐसा गांव है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने भी दर्शक बंधु सुनते हैं इस बात को समझिए कि हम लोग बहुत ही गलत रास्ता धर लिए हैं। किस लिए कह रहा हूं, हो सकता है कि थोड़ा दुख लगेगा। अगर लोग, एक आदमी कहे थे इससे बढ़िया तो सर दक्षिण में हाल है, वहां पर तो कटाव की समस्या नहीं न रहती है, फसल चौपट हो रहा है, दिनों पर दिन कटाव होते जा रहा है, विद्यालय को विद्या का मंदिर कहा जाता है। ठीक है, गांव घर ढह है, लेकिन कैसी व्यवस्था है? सरकार कहाँ चुप थी? सरकार की नाकामी ने कहा जाए, लोगों की नाकामी ने कहा जाए कि बढ़िया स्कूल विद्यालय ढह गया, जिसमें बहुत से बच्चे का भविष्य उसमें टिका हुआ था। जब मंदिर नहीं रोक पाए तो क्या रोक पाएंगे जी? जो चौकी और नौरंगा का हाल हुआ, इसमें सरकार 10%, तो वहां की जनता 90% जिम्मेवार है। मैं तो कह रहा हूं कि जितना भी दोष है वहां की जनता का दोष है। सरकार तो बजट बनाई है, लेकिन वहां पर काम करना लोग करने की जिम्मेवारी है। काम अच्छा हो रहा है कि नहीं बुरा हो रहा है, लोग 200 रुपया, 400 रुपया, 2,000, 5,000 के चक्कर में बगली में रख लेते हैं, गांव ढह जाता है। और पछताने से थोड़े होगा, इसका उपाय करना होगा, नहीं तो धीरे धीरे बहुत से गांव की स्थिति यही हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर सबसे बड़का देश होता है, राष्ट्रद्रोही वही होता है जो कमियों को छिपाए, राष्ट्र प्रेमी वही होता है जो कमियों को उजागर करे। मैं कमियों को उजागर कर रहा हूं। जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है ये किसका देन है? वहां की जनता का देन है। सत्य बात कहना चाहिए। कहा गया है कि सत्य किसी से छिपाया जा सकता है, लेकिन किसी के सत्य छिपाया नहीं जा सकता है। आज लोग बहुत तरह तरह वहां पर एक से किलो पहुंचे, पूरा भारत ने पूरा विश्व देखा वहां पर भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर गया है। आज जोनिया का हाल जो है, गली गली घर घर में चर्चा हो रहा है भ्रष्टाचार का, वहां के लोगों का। जितना घर तो लोगों का दोष क्या था भाई? अगर एक घर ढहा तो कम से कम 20 लाख का नुकसान हुआ होगा, कम से कम। लेकिन मुआवजा का मिला 2 से 3 लाख, 17 लाख तो गया ना। तो क्या कहेंगे, बढ़िया है, मूर्ख है जो 17 लाख बर्बाद कर 3 लाख के चक्कर में पड़े। जितने भी लोग हैं, मंत्री हो, विधायक, सभी दोषी है इसमें। उन पर सख्त सख्त एक्शन लिया जाए, नहीं तो आज वो हाल हुआ, आज हमारा होगा, कल दूसरा का होगा, होते जाएगा, धीरे धीरे होते जाएगा। लोग यही मानसिकता हो जाएगा कि गंगा जी तो ढाती है। गंगा जी क्या कहती है कि चोरी करो, बालू हमारे यहाँ से काटो, मिट्टी काटो, 14 करोड़ का ठेका हो तो 2 करोड़ काम कराओ। ये नहीं होगा, यह सबको समझना होगा। इसलिए मैं सभी दर्शक गण से यही निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो आप लोग के पास पहुंचे तो इसको अधिक इतना शेयर कीजिए
ये पूरे भारत में पहुंच जाए और भारत के लोग को समझ में आ जाए कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर गया है। मैं समाज सुधारक हूँ, मैं एक यूट्यूबर पत्रकार नहीं हूँ। बाद में समाज सुधारक राष्ट्रद्रोही नहीं होता है, जो कमियां बताता है ये विशेषता बताता है।